हेलो दोस्तों, एक्स फॉर ऑप्स में आपका स्वागत है। तो पिछले वीडियो में जो है हम लोग ने देखा था कि कंट्रोल नोड्स जो है कैसे हम लोग कनेक्ट करते हैं टू द मैनेज नोड्स। ठीक है। और हम लोगों ने जो है वाया एसएसएच देखा था क्योंकि लिनक्स इंस्टेंस जो यूज कर रहे थे फॉर द मैनेज नोड। नाउ अब जो है हम लोग समझेंगे इन्वेंट्री क्या होता है। तो मैंने पिछले वीडियोज़ में जो आपको बता दिया था एक बेसिक डिटेल कि इन्वेंट्री में जो है हम लोग सर्वर्स का इन्फॉर्मेशन डालते हैं। बेसिकली एनसीबल जो है किन किन मशीन्स को मैनेज करेगा वो इन्फॉर्मेशन जो है इन्वेंट्री में होता है। ठीक है। तो एनसीबल जो है बेसिकली इन्वेंट्री क्या है, एक फाइल है, राइट। तो फाइल का एक फॉर्मेट होगा या फिर एक्सटेंशन होगा। ठीक है। फॉर्मेट लाइक पाइथन, यामेल, टेक्स्ट, तो ये सब क्या होता है, फॉर्मेट होता है। ठीक है। फॉर्मेट इन से आप कैसे लिखोगे जो कि एनसीबल समझ सके। ठीक है। तो ऐसे तो एनसीबल जो मल्टीपल फॉर्मेट जो सपोर्ट करता है थ्रू द सम प्लगइन्स। ओके। लेकिन जो सबसे कॉमन जो है वो है INI फॉर्मेट। ठीक है। एंड दूसरा है यामेल फॉर्मेट। सो इस वीडियो में जो है हम लोग INI फॉर्मेट पे जो है फोकस करेंगे क्योंकि ये सिंपल है यूज करना है समझने में। ठीक है। तो हम लोग जो है इस पर स्टिक करेंगे। तो चलिए एक एक करके सारे सिनेरियो के थ्रू जो है हम लोग समझेंगे कि इन्वेंट्री फाइल जो कैसे क्रिएट करना है, क्या क्या उसमें चेंजेस करने हैं ताकि हम उस तरह जो अपना जो गोल जो है वो अचीव कर सकें। ठीक है। तो हम लोग चलेंगे VS कोड में और वहाँ जाके मैं अराउंड 5 या 6 सिनेरियोज के बेस पे जो है आपको बताऊंगा इन्वेंट्री फाइल जो है कैसे लिखाएगा इन द INI फॉर्मेट। तो ये हमारा जो है पहला सिनेरियो है। ठीक है। ये हमारा पहला सिनेरियो है और इसमें क्या है कि हमारे पास बहुत छोटा सेटअप है जिसमें कि सिर्फ दो मशीन है, दो सर्वर्स है। और हम चाहते हैं इस समय कि एंसिबल जो है सिर्फ इनके साथ जो कनेक्ट हो जाए और हमें जो है कोई भी रोल्स जो है डिफाइन नहीं करना। रोल्स बेसिकली मतलब होता है कि हम कैटेगराइज नहीं कर रहे हैं। ठीक है। जैसे कि मान लो कि सर्वर्स है तो वो हो सकता है वेब सर्वर्स हो, तो उसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि ये वेब सर्वर है, वो डेटाबेस सर्वर्स है। तो इस तरह जो है आप रोल्स जो है बेसिकली कैटेगराइज कर सकते हो उन सर्वर्स को। ठीक है। तो अभी के लिए हम वो नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिंपल रख रहे हैं डिटेल। सर्वर का डिटेल क्या है, यहाँ पर सर्वर नेम है और हमारे पास जो प्राइवेट आईपी है उनका। ठीक है। तो सर्वर 1 है उसका प्राइवेट आईपी ये है, सर्वर 2 है इसका प्राइवेट आईपी ये है। ठीक है। तो हमें जो है बस इन डेटा को, हमारे पास सिर्फ ये डेटा है, इसको यूज करके जो हमें इन्वेंट्री फाइल जो क्रिएट करना है। तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन था क्योंकि हमारे पास सिर्फ दो सर्वर्स थे और उनका पास हमें से पता था कि सर्वर का नेम एंड सर्वर का आईपी। ठीक है। तो यहाँ पे जो आईपी है जो सर्वर का, और ये जो पहला जो रो है ये फॉर सर्वर 1 है। ठीक है। जो पहला सर्वर का इन्फॉर्मेशन था और ये दूसरा रो है ये फॉर आपका सर्वर 2 का इन्फॉर्मेशन। ठीक है। और उस टेबल में जो हमने देखा था कि जो पहला सर्वर का आईपी था जो प्राइवेट आईपी वो क्या था 10.0.1.0 एंड सेकेंड सर्वर का जो प्राइवेट आईपी था वो था 10.0.1.11। तो इसको हम इस तरह जो है इन्वेंट्री फाइल में जो है इन्वेंट्री डॉट INI फॉर्मेट में, क्योंकि हम लोग INI फॉर्मेट सेव कर रहे हैं तो डॉट INI इसका फाइल एक्सटेंशन हो जाएगा। ठीक है। और ये जो नाम है आप ये कुछ भी यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं कि इसका कोई मतलब स्पेसिफिक नेम यूज करना है। आप जो है इन्वेंट्री डॉट INI जस्ट फॉर मैं सिंपलिसिटी में यूज कर रहा हूँ, बट आप हो सकता है कि आप इसको prod डॉट INI भी यूज कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन आप कैसे उसको सेपरेट करना चाहते हो, कैसे उसको कैटेगराइज करना चाहते हो। ठीक है। और ये जो आप नाम देख रहे हो शुरू में, ये जो आप टेबल में देख रहे हो वो नहीं है, ये बेसिकली एक एलियास होता है। ठीक है। दिस इज कॉल्ड एलियास। तो जब आप एलियास यूज करते हो तो इसके साथ जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सारा जो है एनसीबल उसको यूज करता है। मतलब बेसिकली आप जब कमांड लिखते हो या फिर जब एनसीबल जब कमांड जब रन करते हो या फिर एनसीबल प्लेबुक कमांड जब रन करते हो तो आप उसमें एक जो सर्वर है जो मशीन है उसका जो सारा इन्फॉर्मेशन जो आप ये सारा जो है कमांड लाइन में नहीं दे सकते हो। तो आप सिंपली बताते हो कि ये जो सर्वर है बेसिकली इसका एलियास है। एलियास मतलब होता है कि आप सारे इन्फॉर्मेशन को एक साथ यूज करो यूजिंग दैट नेम। ठीक है। तो बेसिकली आप इसके थ्रू बता रहे हो कि सर्वर 1 जैसे बोलोगे तो एनसीबल समझ जाएगा अच्छा ठीक है जो सर्वर 1 है उसका जो इन्फॉर्मेशन ये है कि इसका एनसीबल होस्ट ये है। ठीक है। तो इसके लिए जो एलियास यूज किया जाता है। ठीक है। तो ये सर्वर 1 हो गया, ये सर्वर 2 हो गया। ठीक है। तो अब कुछ पहला सिनारियो का जो था जो कि हमारा ये था कि हमारे पास एक सिनारियो था जिसमें सर्वर नेम था एंड प्राइवेट आईपी था। सर्वर नेम जो है बेसिकली हम लोग एज ए एलियास यूज कर रहे हैं। ठीक है। इन द इन्वेंट्री एलियास हो गया सर्वर 1। और फॉर सेकेंड सर्वर जो है हम लोग एलियास जो यूज कर रहे हैं सर्वर 2। और उसका जो डिटेल जो है सर्वर 1 और सर्वर 2 का ये है। ठीक है। जो हमें जो प्राइवेट आईपी जो मिला था टेबल में उसको हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया। ठीक है। अब थोड़ा सा नोट्स देख लेते हैं। एलियास बेसिकली क्या होता है, बेसिकली एक फ्रेंडली नेम होता है। जैसे मैंने बताया कि आपके पास अगर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, अगर आपके बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है एक मशीन के बारे में तो उसको जो आप
एनसिबल को बता सकते हो थ्रू एन एलियास, ठीक है, दैट इज अ फ्रेंडली नेम फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन। एनसिबल होस्ट क्या होता है, जो कि हम लोग यूज करते हैं, बेसिकली वो एक्चुअल आईपी होता है। एनसिबल जो कंट्रोल नोड है वो कैसे पहुंचेगा मैनेज नोड तक, तो उसके लिए जो है उसको एड्रेस चाहिए। तो एड्रेस क्या होगा, आईपी, ठीक है। तो आईपी इंटरनेट पे मशीन का एड्रेस क्या होता है, बेसिकली आईपी होता है, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना है कि एनसिबल जो है एलियास यूज तो करता है बट कनेक्ट करेगा थ्रू द आईपी वाली। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एलियास के थ्रू जो है उसको जो भी आपने डिफाइन किया इन्वेंटरी में जो डिटेल वो उसको मिल जाएगा, और उसमें जो भी उसको आईपी चाहिए वो इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाता है, ठीक है। एंड अभी तक हमने कोई ग्रुप डिफाइन नहीं किया। ग्रुप बेसिकली होता क्या है कि एक ग्रुप में जो आप मल्टीपल होस्ट जो है वो डाल सकते हो। तो अभी तक हमने कोई भी ग्रुप डिफाइन नहीं किया अपने इन्वेंट्री फाइल में, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो है एनसिबल जो है दो ग्रुप जो क्रिएट करता है। पहला होता है ऑल, और अनग्रुप्ड का मतलब होता है कि जो होस्ट जो है किसी भी ग्रुप में डिफाइन नहीं है उसको जो है अनग्रुप ग्रुप में डाल दिया जाता है, ठीक है। तो अनग्रुप्ड क्या होता है, बेसिकली ग्रुप होता है। ऑल क्या होता है, बेसिकली ग्रुप होता है। ऑल मतलब जितने भी मशीन डिफाइंड है वो सारे को उस पर मैनेज करना है, ठीक है। जैसे मान लो कि आपको कोई पैकेज जो है अपडेट करना है जो कि आपके सारे सर्वर्स पे है, ठीक है। मान लो कि एक सिंपल सा पैकेज है, सपोज मान लेते हैं SSH एक पैकेज है, फिर गिट एक पैकेज है, उसको जो आपको अपडेट करना है। अब वो सारे सर्वर्स पर रन कर रहे हैं, तो आप जो है उसको ऑल के थ्रू जो है ऑल ग्रुप के थ्रू जो है आप उसको जो है सब में कर सकते हो, ठीक है। और मान लो कि कुछ ऐसे सर्वर्स हैं जो कि किसी ग्रुप के पार्ट नहीं है, और अगर आपको उसको उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, फिर उसमें कुछ रन करना है, तो उसके लिए जो आप अनग्रुप्ड ग्रुप का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेकंड सिनेरियो में जाते हैं। ये तो बहुत सिंपल सिनेरियो था कि हमारे पास दो सर्वर्स थे, उसका हमें सिर्फ आईपी पता था, ठीक है। तो उसके लिए हमें इस तरह जो है इन्वेंट्री फाइल जो क्रिएट करना है, ठीक है। अब सेकंड जो सिनेरियो है उसमें क्या है कि हमारा जो है एप्लीकेशन जो है बड़ा हो रहा है, और अब जो है हम अपने सर्वर्स को जो है ऑन द बेसिस ऑफ रोल जो है डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है दो वेब सर्वर्स हैं और एक जो है डेटाबेस सर्वर, ठीक है। तो जो वेब सर्वर है बेसिकली वो फ्रंट एंड हो गया, जहाँ पे आपको यूआई मिलेगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। और डेटाबेस मतलब जो कि यूजर का जो भी इंटरेक्शन या फिर जो भी इंफॉर्मेशन है वो स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो रिलेटेड टू एप्लीकेशन, राइट। तो वेब सर्वर जो है बेसिकली यूजर का जो रिक्वेस्ट है जो आ रहा है उसको हैंडल करता है, और डेटाबेस सर्वर जो है बेसिकली डेटा को स्टोर करता है। तो हमारे पास जो है दो तरह का सर्वर है। पहले हम लोग जो है कोई भी कैटेगराइजेशन या फिर डिपेंडिंग ऑन रोल जो है हम लोग नहीं कर रहे थे, और लेकिन अब जो हमारे पास जो है स्पेसिफिक सर्वर का डिटेल है कि हमारे पास वेब वन है, ठीक है। एक मशीन है जिसका नाम वेब वन हम लोग मान के चल रहे हैं। उसका जो काम क्या है, एज अ वेब सर्वर जो है बेसिकली यूजर का रिक्वेस्ट को वो प्रोसेस करेगा, और यहाँ पे जिसको प्राइवेट आईपी दिया, ठीक है। उसी तरह वेब टू एंड डेटाबेस वन है, ठीक है। अब इसको इन्वेंट्री पे कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक ग्रुप बनाएंगे, क्योंकि वेब वन और वेब टू क्या है, एक वेब सर्वर का पार्ट है, ठीक है। जो वेब एप्लीकेशन है जो फ्रंट एंड है उसमें जो है ये दोनों जो है मशीन जो है रन कर रहे हैं, ठीक है। ये दोनों जो है प्रोसेस करते हैं। ये हो गया वेब वन और ये हो गया वेब टू। फिर एक हमारा डेटाबेस है, उसमें क्योंकि हमारे पास एक ही है मशीन, तो उसको हम नेम दे दिया DB1। बेसिकली एक एलियास है, एक फ्रेंडली नेम है, जिससे कि हम ये जो सारे इन्फॉर्मेशन जो होंगे इस रो में उसको जो है समझ रहे हैं, ठीक है, उसको हम लोग बता रहे हैं, ठीक है। तो DB1 हो गया फॉर द डेटाबेस, और उसका जो प्राइवेट आईपी था उसको हम लोग पास कर दिया एनसिबल होस्ट में, ठीक है। एनसिबल होस्ट क्या बेसिकली एक पैरामीटर है फॉर दिस इन्वेंट्री फॉर दिस मशीन, ठीक है। हर एक रो में एक मशीन डिफाइन हो रहा है, और डिपेंडिंग ऑन अगर यहाँ पे पेरेंट ग्रुप है, ठीक है, तो वो अभी नहीं समझेंगे, बट अभी सिंपल अभी ये समझें। तो यहाँ पे जो है तीन मशीन है, क्योंकि तीनों का जो है अलग अलग आईपी है, ठीक है। तो एक मशीन का जो है मतलब एक ही आईपी जो है दो मशीन हो सकता है, तो हर एक मशीन का जो यहाँ पे डिफरेंट आईपी यहाँ पे मेंशन हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह जो है आप सिंपली जो है ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं, ग्रुप क्रिएट करने के लिए आपको बेसिकली डबल बेसिकली स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना है। यहाँ पे अगर आप टेस्ट देते हो तो ये हो गया ग्रुप हो गया जिसका नाम हो गया टेस्ट ग्रुप, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे हो गया डेटाबेस ग्रुप, क्योंकि यहाँ पे जो नेम है जो DB ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है। और इसी तरह वेब जो है यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, तो ये हो गया आपका वेब ग्रुप। तो वेब ग्रुप के अंदर जो है दो मशीन है। अगर आप वेब ग्रुप को अगर आप एनसिबल को बोलोगे कि कोई प्लेबुक जो आपको वेब ग्रुप में रन करना है, तो ये वेब वन एंड वेब टू मशीन में रन करेगा, जिसका प्राइवेट आईपी ये है, ठीक है। उसी तरह अगर आप डेटाबेस मशीन पर अगर एनसिबल प्लेबुक रन करते हो, या फिर एनसिबल बोलते हो कि आपको डेटाबेस ग्रुप को मैनेज करना है, तो वो जो है इस सर्वर पे जो है चेंजेस या फिर अपडेट्स करेंगे, ठीक है, या फिर मैनेज करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो याद रखना, ठीक है। तो ग्रुप्स किस लिए होते हैं, बेसिकली आप सर्वर्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए होते हैं, डिपेंडिंग ऑन रोल्स, ठीक है। और जैसे मैंने बताया कि आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स आप ग्रुप को डिफाइन करते हो, ठीक है। तो वेब ग्रुप हो गया फॉर वेब सर्वर्स, DB ग्रुप हो गया आपका डेटाबेस सर्वर्स के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सिनेरियो थर्ड में आते हैं, ठीक है। तो सिनेरियो थ्री में क्या है आपका, सिनेरियो थ्री में है कि आपका जो
अब सिस्टम जो है अब धीरे और बढ़ रहा है और आपने मल्टीपल इन्वायरमेंट्स क्रिएट किए हैं, जैसे आपके डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होंगे, स्टेजिंग इन्वायरमेंट होंगे, प्रोडक्शन इन्वायरमेंट्स होंगे। तो आप चाहते हो कि इन सर्वर्स को जो है अब प्रोडक्शन ग्रुप के अंडर किया जाए, ठीक है। तो अभी आपके पास 3 मशीन है, वेब 1, वेब 2 एंड डेटाबेस 1, ठीक है। 3 मशीन है और इन सब का एक स्पेसिफिक पर्पस है। वेब मशीन का एज अ वेब सर्वर काम कर रहे हैं और डेटाबेस मशीन जो है एज अ डेटाबेस काम कर रही है, ठीक है। नाउ हम चाहते हैं कि इनको जो है, क्योंकि हमें पता है कि तीनों मशीन जो है ये प्रोडक्शन में है, ये प्रोडक्शन इन्वायरमेंट का पार्ट है। बेसिकली यूजर्स की जो रिक्वेस्ट है उनको जो है लाइव ट्रैफिक को प्रोसेस कर रहे हैं, तो ये तीनों जो प्रोडक्शन में है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? पहला तो ग्रुप हो गया वेब 1, वेब 2, जो कि हम लोग पिछले सिनेरियो में समझे थे। अगर हमको ग्रुपिंग करना है तो उसके लिए हम जो स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे, तो उसमें जो है हमारा वेब 1, वेब 2 आ गया एज पार्ट ऑफ वेब ग्रुप। DB1 जो मशीन है वो हमारा DB ग्रुप में है, डेटाबेस ग्रुप में है, ठीक है। अब जो है अगर हमको एक प्रोडक्शन ग्रुप बनाना है, ठीक है, तो ये हमारा पेरेंट ग्रुप हो गया, जिसको बोलते हैं, जिसको हमने अभी नाम दिया है प्रोडक्शन। और इसके जो चिल्ड्रन है, बेसिकली जो पेरेंट के चिल्ड्रन होंगे, तो वो जो है यहाँ पे हमने दिया है नेम वेब। तो बेसिकली ये क्या है? ग्रुप है, ठीक है। ये जो है मशीन का जो है होस्ट नेम नहीं है, बेसिकली ये ग्रुप है। और ये ग्रुप कहाँ है? ये वेब, ठीक है। यहाँ पे हम लोग वेब ग्रुप डिफाइन किया है, तो ये हो गया वेब। और यहाँ पे DB ग्रुप है, तो ये DB हो गया। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे जो पेरेंट है, तो ये जो ग्रुपिंग है, ये जो यहाँ पे ये क्या है, देखिए हमने यहाँ पे कर रहे हैं स्क्वायर ब्रैकेट पेरेंट कॉलन चिल्ड्रन, ठीक है। तो पेरेंट यहाँ पे हमने क्या डिफाइन किया है? पेरेंट है हमारा प्रोडक्शन ग्रुप, ठीक है। तो ये प्रोडक्शन ग्रुप हो गया पेरेंट, ठीक है। और इसके जो चिल्ड्रन हो गए वो क्या है? वेब एंड DB। तो वेब के अंदर क्या क्या है? तो वेब 1, वेब 2। तो ये जब हम बोलते हैं प्रोडक्शन ग्रुप को मैनेज करने के लिए, तो प्रोडक्शन ग्रुप मैनेज करने का मतलब क्या है? वेब 1, वेब 2 मशीन एंड DB1 मशीन। तो ये तीनों मशीन को जो है एज ए प्रोडक्शन में जो है मैनेज करेगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास जो दो ऑलरेडी 2 ग्रुप थे और इसको हम लोगों ने प्रोडक्शन ग्रुप के अंदर डाल दिया। तो प्रोडक्शन ग्रुप हो गया पेरेंट ग्रुप, इसके चिल्ड्रन हो गए वेब ग्रुप एंड डेटाबेस ग्रुप, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो है प्रोडक्शन जो ग्रुप है वो मैनेज करेगा वेब 1 मशीन को, वेब 2 मशीन को, क्योंकि ये इनके बच्चे हैं और इनके बच्चे क्या है? वेब ग्रुप एंड DB ग्रुप, ठीक है। तो ये जो है तीनों मशीन को मैनेज करेगा। कुछ नोट्स है वो समझ लेते हैं। तो प्रोडक्शन जैसे मैंने बताया कि पेरेंट ग्रुप है और वेब एंड DB जो आपके चाइल्ड ग्रुप्स हैं। और ये जब हम बोलते हैं कि एंसिबल प्रोडक्शन ग्रुप को मैनेज करेगा, तो इसका मतलब है कि क्योंकि प्रोडक्शन पेरेंट ग्रुप है, तो उसके अंदर जो चिल्ड्रन है उनको भी वो मैनेज करेगा, ठीक है। तो उस चिल्ड्रन के जितने भी मशीन्स हैं अल्टीमेटली उन सारे को मैनेज करेगी। यहाँ पे वेब 1, वेब 2, DB1 मशीन तीनों को मैनेज करेगा, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ सिनेरियो में, ठीक है। फोर्थ सिनेरियो में क्या है कि हो सकता है कि एक ही मशीन जो है आपको मल्टीपल ग्रुप्स में हो सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम जो देख रहे थे क्या कर रहे थे कि हम लोग जो है एक मशीन में जो है हम लोग एक ग्रुप बना रहे थे और ये जो मशीन है वेब 1 हमने सिर्फ एक ही ग्रुप में डिफाइन किया। ऑफ कोर्स जब हम लोग पेरेंट चाइल्ड कर रहे हैं तो अल्टीमेटली जो वो प्रोडक्शन में भी आ जाता है। बट अगर यहाँ पर सिंपली देखें तो यहाँ पर वेब 1 मशीन जो है हमने सिर्फ वेब में रखा है, DB1 जो मशीन है हमने DB में रखा है ग्रुप में, ठीक है। लेकिन आप जो है सेम मशीन को जो है आप मल्टीपल ग्रुप्स में भी डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जो है हमने वेब 1 मशीन को रखा है वेब ग्रुप में, वेब 1 जो मशीन है उसको हमने रखा है प्रोड ग्रुप में भी, क्योंकि हमारा जो वेब 1 जो मशीन है वो एज ए वेब सर्वर भी है। और क्योंकि वो प्रोडक्शन इन्वायरमेंट का पार्ट है तो हमने प्रोड ग्रुप में भी रखा है। और क्योंकि वो जो मशीन है जो हमारा प्रोडक्शन इन्वायरमेंट का पार्ट है वो मुंबई रीजन में रन कर रहा है, जो कि बेसिकली जो मशीन है जो जिस डेटा सेंटर में रन कर रहा है, सबको जैसे कि हम लोग AWS में रन कर रहे हैं, तो AWS में हम लोग कहाँ रन कर रहे थे? मैं जो है मुंबई रीजन में रन कर रहा था AWS में। तो इसलिए जो है यहाँ पर हम मुंबई रीजन का भी ग्रुप बना सकते हैं और उससे जो है उसको वेब 1 नाम दे दिया, ठीक है। कुछ नोट्स है वो समझ लेते हैं। तो सर्वर्स को आप किस बेसिस पे ग्रुप कर सकते हो? ऐसे तो मैं अभी 3 बता रहा हूँ, लेकिन आप मल्टीपल बेसिस पे आप जो है ग्रुप कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप चाहो उसे ऑर्गेनाइज कर सकते हो। ग्रुप का सिंपल सा एम है कि आप ऑर्गेनाइज कर सको, आप उस तरह जो है एनसिबल के थ्रू उसको उन मशीन को आप टारगेट कर सको। तो नॉर्मली जो है ये इन 3 तरह से ग्रुपिंग कर सकते हैं, लेकिन आप जो है और भी तरह से ग्रुपिंग कर सकते हो, ठीक है। तो पहला हो गया आप रोल के बेसिस कर सकते हो, वो मशीन क्या करता है, क्या ये मशीन वेब सर्वर है, क्या ये मशीन AI/ML वर्कलोड्स रन करने के लिए है, क्या ये मशीन डेटा प्रोसेसिंग के लिए है, क्या ये मशीन डाटा सर्वर के तौर पर है, क्या ये मशीन एज ए क्यू है, ठीक है, SMS क्यू SQS हो गया उस तरह से है, या फिर एज ये मशीन एज ए लोड बैलेंसर पार्ट है। तो उन बेसिस रोल्स के बेसिस पे जो है आप डिफाइन कर सकते हो ग्रुप, ठीक है।
लोकेशन के बेसिस पे भी आप ग्रुप डिफाइन कर सकते हो। क्या ये मशीन यूएस में रन कर रहा है, क्या ये मशीन यूरोप में रन कर रहा है, डिफरेंट रीजन्स के भी बेसिस पे आप जो है ग्रुप जो है क्रिएट कर सकते हो। फिर ऑफकोर्स एज ए इन्वायरमेंट भी जो है किस इन्वायरमेंट रन कर रहा है उसके बेसिस पे आप ग्रुप जो डिफाइन कर सकते हो। क्या ये टेस्ट इन्वायरमेंट है या पीओसी इन्वायरमेंट है या डेवलपमेंट है, क्यूए स्टेजिंग है या प्रोडक्शन या प्री प्रॉड है, तो उस इन्वायरमेंट के बेसिस पे भी आप जो है अपने मशीन्स को जो ग्रुप कर सकते हो इन द इन्वेंट्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जाते हैं फिफ्थ सिनेरियो पे। तो यहाँ पे क्या है कि हमारे एनसिबल को जो है बहुत सारा डिटेल चाहिए था। जैसे हम जो अपने लास्ट वीडियो में जो हमने जो इन्वेंट्री फाइल जो क्रिएट किया था, तो उसमें हमने मल्टीपल जो है इन्फॉर्मेशन पास किया था। अभी जो है हमारे एनसिबल को चाहिए इन्फॉर्मेशन कौन सा आईपी एड्रेस है एंड कौन सा यूजर जो है हमें मैनेज नोड का यूज करना है टू कनेक्ट। ठीक है, तो कंट्रोल नोड को तो पता नहीं कि कौन सा यूजर जो है एसएसएच के टाइम जो यूज करना है टू कनेक्ट टू कनेक्ट टू द मैनेज नोड। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो जो कंट्रोल नोड का यूजर होता है जिससे आप रन कर रहे हो उसी यूजर को जो वो ट्राई करता है। ठीक है, तो क्योंकि मान लो अगर यहाँ सेम नहीं है, मान लो यहाँ कुछ और एसएसएच यूजर होता है मैनेज नोड का, तो हमें वो डिफाइन करना था। ठीक है, तो सपोज मान लेते हैं अभी हमारा कंट्रोल नोड में यूजर है उबंटू, सपोज एग्जांपल मान लेते हैं, तो वो जो है उबंटू यूजर जो है ढूंढेगा इन द मैनेज नोड मशीन। ठीक है, लेकिन वहाँ पे हम जो है सेटअप करके रखे हैं एनसिबल यूजर को, तो हमको जो है वो डिफाइन करना है क्योंकि हमें कंट्रोल नोड को पता नहीं है कौन सा यूजर मैनेज नोड में बना हुआ है फॉर द वर्क। ठीक है, तो यहाँ पर हमें डिटेल मिला है कि दो मशीन है, एक वेब 1 एक वेब 2, इनका जो प्राइवेट आईपी है ये है। ठीक है, और इसमें जो यूजर जो हमें टारगेट करना है फॉर रनिंग द थिंग्स इन द मैनेज मशीन वो है एनसिबल यूजर। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, हमें जाना है हाँ इन्वेंट्री फाइल में, हमें यहाँ पे एक ग्रुप बना रहे हैं वेब ग्रुप। ठीक है, और उसमें जो है हम लोग नाम दे रहे हैं बेसिकली एलियास है फॉर दिस फर्स्ट मशीन। ठीक है, तो उसका एलियास दे रहे हैं वेब 1 नाम से जो है हम इस पूरे इन्फॉर्मेशन को जो है इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, ऑफकोर्स फर्स्ट रो को बोली, तो इसका जो वेब 1 है उसका इन्फॉर्मेशन है एनसिबल होस्ट का ये और एनसिबल यूजर ये। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग किस यूजर को कनेक्ट करना है इन द मैनेज नोड जब आप एसएसएच कमांड रन करो, तो वो जो हम लोग इससे डिफाइन करें। ठीक है, थ्रू द एनसिबल अंडरस्कोर यूजर पैरामीटर से। ठीक है, और इसमें जो है बेसिकली एनसिबल होस्ट आपका एक्चुअल आईपी होता है जिससे कि बस कंट्रोल नोड कनेक्ट करेगा। एनसिबल यूजर जो है एसएसएच यूजर हो गया फॉर द मैनेज नोड। एंड और भी पैरामीटर्स होते हैं जैसे कि एनसिबल पोर्ट हो गया, किस पोर्ट से कनेक्ट करना है। बाय डिफ़ॉल्ट तो पोर्ट एसएसएच के लिए 22 होता है, लेकिन हो सकता है आपने कुछ और पोर्ट जो है आपने कस्टम सेटअप करके रखा होगा मैनेज नोड में, तो फिर आपको जो है पोर्ट जो है आपको चेंज करना, मतलब कि आपका जो एसएसएच जो डेमन जो रन कर रहा है मैनेज नोड में, हो सकता है कि वो 22 की जगह कुछ किसी और पोर्ट पर लिसन कर रहा हो, तो आपको जो है फिर आपको पोर्ट भी डिफाइन करना होगा। ठीक है, आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे जाना है, मान लेते हैं कि वहाँ पे वो लिसन कर रहा है 2022 पे। ठीक है, तो आपको सिंपली डिफाइन करना है एनसिबल अंडरस्कोर पोर्ट इक्वल टू 2022। इन केस अगर आपका मैनेज नोड जो है पोर्ट 22 की जगह जो है पोर्ट 2022 पर लिसन कर रहा है फॉर द एसएसएच रिक्वेस्ट। ठीक है, ये हो गया। और आज जैसे हमने पिछले बार यूज भी किया था एनसिबल एसएसएच प्राइवेट की फाइल, तो इससे जो है आप एसएसएच की जो है कौन सा प्राइवेट की आपको यूज करना है टू कनेक्ट विद द मैनेज नोड वो डिफाइन कर सकते हो। क्योंकि हमारे लास्ट टाइम जो हमारे सब में सेम प्राइवेट की था, तो हमने सब में जो है दोनों मशीन में जो है हमने सेम जो है पास किया था यहाँ पे एनसिबल एसएसएच प्राइवेट की फाइल, और वहाँ पे जो सेम फाइल का जो है पाथ दिया था। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, और भी यहाँ पे पैरामीटर्स होते हैं मशीन के लिए जो कि आप यहाँ देख सकते हो। बेसिकली मैंने यहाँ नोट्स पे जो इसको मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो अगर मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे इन्वेंट्री होस्ट पैरामीटर्स है, और इसको ज़रा मैं फॉर लिंक करता हूँ, तो इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही ओपन होगा तो आप देख सकते हो कि इसमें जो है और भी ऑप्शंस है। एनसिबल कनेक्शन हो गया, आप कौन सा कनेक्शन यूज करना चाहते हो। ठीक है, जैसे एसएसएच हो गया या फिर विन आरएम हो गया फॉर द विंडोज मशीन यू हैव टू यूज विन आरएम। ठीक है, एनसिबल होस्ट से जो है आप एक्चुअल आईपी जो है बताते हो कौन सा मशीन से कनेक्ट करना है। उसी तरह और भी है यूजर पासवर्ड, एसएसएच यूजर एंड एसएसएच पासवर्ड। हम लोग एसएसएच पासवर्ड इसको यूज़ नहीं करते हैं, यूजर पासवर्ड यूज नहीं करते हैं इन द प्रोडक्शन इन्वायरमेंट। हम लोग एसएसएच की पेयर यूज करते हैं जो कि ज़्यादा सिक्योर होता है। ठीक है, और इसी तरह जो और भी जो है आपको यहाँ दिख जाएंगे, आप मैं लिंक दे दूंगा, आप इसके थ्रू जाके आप देख लेना एक बार। अगर आपको दिक्कत लगे तो आप कमेंट में बताना, उसको जो है मैं आपको डिटेल में आपको सिंपल लैंग्वेज जो आपको समझा दूंगा। ठीक है, वापस से आते हैं, ये हो गया। और हमारा जाते हैं 5 नोट्स में, तो ये सब जो हम समझ चुके हैं। ठीक है, अब जाते हैं नेक्स्ट सिनेरियो में जो कि हमारा सिनेरियो 6 है। ठीक है,
तो सिनेरियो 6 में आ जाते हैं। अब सिनेरियो 6 में क्या है कि मान लेते हैं कि हमारा जो दोनों सर्वर है वो सेम एसएसएच यूजर और एसएसएच की यूज कर रहा है, ठीक है। तो हम नहीं चाहते कि हम बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करें, क्योंकि हम लोग लास्ट टाइम जो है हर एक रो में जो मशीन जो डिफाइन कर रहा था उसमें हम सेम जो होस्ट जो पैरामीटर जबकि वो सेम था, जैसे कि हमारा एनसिबल का जो प्राइवेट की फाइल था वो सेम था, लेकिन फिर भी जो हम लोग उसको बार बार जो है रिपीट कर रहे थे। तो इसको जो कैसे अवॉइड कर सकते हैं आप, बेसिकली रिपीटिशन को आप कैसे रिमूव कर सकते हो, तो उसके लिए जो है आप वेरिएबल डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वेब ग्रुप है, इसके अंदर 2 मशीन है, ठीक है, वेब 1 वेब 2 मशीन। इसका जो है एक्चुअल आईपी जो है प्राइवेट आईपी जो है वो हमने पास किया इन द एनसिबल अंडरस्कोर होस्ट पैरामीटर, ठीक है। अब यहाँ पे जो है इंस्टेड ऑफ मतलब यहाँ पे जो हम बार बार इसको रिपीट करें, जैसे कि एनसिबल यूजर हो गया, अगर मान लेते हैं अगर यहाँ पे हमारा वेरिएबल डिफाइन नहीं करते हैं तो हम कैसे लिखते हैं एनसिबल यूजर, और यहाँ पे जो है प्राइवेट की फाइल भी हम पास करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है हम लोग का एक्चुअल में, ठीक है, जो कि हम लोग कर भी रहे थे। हम लोग जो जो पिछला वीडियो में जो किए थे तो हम लोगों ने इसी तरह जो है किया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमें इस तरह करना था, बट हम नहीं चाहते कि हम सेम इन्फॉर्मेशन हो जाए, क्योंकि ये इस ग्रुप का जो है जो वेब ग्रुप है, ये जो वेब ग्रुप है इसमें जो ये जो दोनों जो इन्फॉर्मेशन है एनसिबल यूजर और एनसिबल एसएसएच प्राइवेट की फाइल, ये रिपीट हो रहा है, बेसिकली ये सेम है, इसको हम बार बार जो कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। हाँ ऑफकोर्स एनसिबल होस्ट जो है ये डिफरेंट है दोनों के लिए, एलियास जो है दोनों के लिए डिफरेंट है, बट ये जो लास्ट का जो 2 जो पैरामीटर है ये दोनों के लिए सेम है। तो अगर अगर सेम अगर रिपीटेशन होता है, अगर ऐसा कोई वेरिएबल है या फिर कोई पैरामीटर है जो कि सेम है सब के लिए उस ग्रुप में, तो इंस्टेड ऑफ आप उसको बार बार उसको कॉपी पेस्ट करो या फिर बार बार उसको लिखो, उससे बेटर है कि आप एक वेरिएबल डिफाइन कर लो। तो उसको आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप ऑफकोर्स ये इस तरह आप स्क्वायर ब्रैकेट करोगे, यहाँ पे आप लिखोगे वेब, ठीक है, जो कि आप ग्रुप को बताओगे किस ग्रुप में आपको ये जो रिपीटिशन है उसको अवॉइड करना है और उसको जो है सब में आपको इन्फॉर्मेशन वो ऐड करना है। तो हमने लिखा वेब, तो ये वेब ग्रुप को टारगेट कर रहा है, और यहाँ पर हम कर रहे हैं वेरिएबल्स कॉलन, वेरिएबल्स के थ्रू हम बता रहे हैं कि हम ये यहाँ पे वेरिएबल्स डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा एनसिबल यूजर और यहाँ पर हम लिखा एनसिबल एसएसएच प्राइवेट की फाइल। तो ये जो क्या होगा, इससे क्या होगा कि ये जो दोनों जो हमने जो डिफाइन किया वेरिएबल, ये दोनों जो है यहाँ पे पैरामीटर के तौर पे इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इससे बेसिकली एनसिबल जो है जब इसको रन करेगा, जब इन्वेंटरी फाइल को जब वो पार्स करेगा, पार्सिंग करेगा, बेसिकली उससे इन्फॉर्मेशन जब जब निकालेगा जब इन्वेंटरी फाइल से, तो वो जो है उस तरह से उसको समझ जाएगा कि अच्छा ये जो इन्फो है ये इस मशीन के लिए है और उसको यूज करेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब कुछ नोट्स देख लेते हैं। तो बेसिकली ये क्यों करते हैं, तो अवॉइड रिपीटिशन, बार बार एक ही चीज़ को हम नहीं चाहते लिखना। इससे क्या है कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी लगता है देखने में और मेंटेन करने में भी उतना आसान नहीं होता। लेकिन जब आप इस तरह से करते हो तो ये समझने में भी आसान है और इसको मेंटेन करना भी ईजी है, ठीक है। और ये कितना क्लीन लग रहा है, आप इसको बार बार इसको रिपीट करते हैं तो कितना मतलब मेसी लग रहा था, लेकिन अभी ये बहुत क्लीन लग रहा है, साफ़ सुथरा लग रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब जाते हैं 7th सिनेरियो में, ठीक है। तो 7th सिनेरियो में क्या है कि एक सिनेरियो नहीं है, बेसिकली मान लो कि रियल प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में क्या होता है, या फिर जब आप ऑर्गेनाइजेशन काम करोगे तो वहाँ पे क्या होता है, बेसिकली होस्ट नेम होता है, वहाँ पे आपको आईपीज नहीं मिलते हैं, वहाँ पे आपको बेसिकली होस्ट नेम मिलता है, और वो होस्ट नेम जो है उसको मैप होता है, बेसिकली डीएनएस होस्ट नेम होता है, और वो मैपिंग जो है बिकॉज ऑफ इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन जो है उस तरह से होता है, ठीक है। तो सर्वर जो है बेसिकली नेमिंग पैटर्न जो फॉलो करते हैं। तो हो सकता है कि आपके जो नेमिंग पैटर्न जो है इस तरह हो, जो कि जब आप कोई पाइपलाइन रन करते हो तो वो सर्वर क्रिएट करते हैं, और हो सकता है जो सर्वर का नाम है कुछ इस तरह हो। यहाँ पे एग्जांपल जो हो सकता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन का नेम हो, ठीक है, हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन आपका एग्जांपल है, तो वहाँ पे आपको www.101.example.com हो। तो अगर मान लो इस तरह से आपका आपका वेब सर्वर अगर क्रिएट हो रहा है, फिर www सर्वर क्रिएट हो रहा है, तो उसको आप कैसे करोगे, मतलब क्लीन वे पे अगर आपने इस तरह से नहीं करोगे तो आपको जो है ये सारे लिखने होंगे, ठीक है। लेकिन आप इस सब को जो है बहुत सिंपल फॉर्मेट में कर सकते हो, देखिए। तो ये हो गया आपका वेब ग्रुप, और इसके अंदर जो है आप सर्वर्स को जो जो कॉमन है उसको आप इस तरह लिख दो www, तो ये कॉमन है देख लो, और सिर्फ जो नंबर वेरी कर रहा है तो आप नंबर को जो है एज ए रेंज डाल सकते हो, ठीक है। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपने रेंज डाल दिया और फिर जो कॉमन है उसको आपने इधर लिख दिया। तो जो चेंज हो रहा है, क्योंकि ऑफकोर्स यहाँ पे नंबर्स चेंज हो रहे हैं और जनरली जो है नंबर ही चेंज होते हैं, ठीक है, तो उसको जो आप एज ए रेंज जो है आप उसको कर सकते हो, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ आप यहाँ पे 10 बार लिखो सेम चीज़ को कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे और खाली नंबर चेंज करो जो कि मैनुअल एडिटिंग हो, तो आप जो है इसको इस तरह से क्लीन जो वे में लिख सकते हो, ठीक है। तो www रेंज 012:010, बेसिकली इसका मतलब क्या है कि 01 से लेके 10 तक ये जाएगा, तो 01 02 03 इस तरह इसी तरह करते हुए 10 तक जाएगा, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ आप इस तरह से इतना सारा डिटेल लिखो, आप इसको जो सिंपली आप जो इस तरह से भी आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है।
उसी तरह जो है आप अगर आप चाहो कि हो सकता है कि आप 1 के बाद सीधा 3 हो, 3 के बाद 5 हो, लेकिन एक पैटर्न होना चाहिए। अगर ये पैटर्न फ़ॉलो करें तभी आप इस तरह से आप कर सकते हो रेंज के थ्रू, या फिर ये कुछ कस्टमाइज़ेशन कर सकते हो। जैसे यहाँ पे जो है हम लोग 1 to 50 किया और यहाँ पे 2 जो है स्टेप किया, ठीक है? बेसिकली 1 के बाद जो है 2 जो है जंप करेगा, ठीक है? तो यहाँ पे www1.example.com है, उसके बाद 2 नहीं आया क्योंकि हमने यहाँ पे स्टेप दिया है 2, ठीक है? तो बेसिकली ये 2 जंप करेगा, तो www3 हो गया, www5 हो गया, ठीक है? तो इस तरह जो है आप होस्ट रेंज भी कर सकते हो। बेसिकली ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर कुछ कंडीशंस होता है जैसे कि अगर नेमिंग फॉर्मेट कर रहा है और कुछ पैटर्न आपको दिख रहा है, तो जो है आप इस तरह जो है रेंज के थ्रू जो है आप इसको डिफाइन कर सकते हो मल्टीपल मशीन्स को इन द ग्रुप। अब एक समझ लो वेरिएबल प्रेसिडेंस, ठीक है? इसका मतलब क्या होता है वेरिएबल प्रेसिडेंस? तो जैसा मैं बताया कि आप जो वेरिएबल जो है डिफाइन कर सकते हो, जैसे एग्जांपल बता रहा था कि वेब ग्रुप में जो है आप वार्ड्स लिख के जो है आप डिफाइन कर सकते हो और यहाँ पे वेरिएबल्स आप डिफाइन कर सकते हो। बेसिकली जो वेब ग्रुप है उसमें जो है ये सारे वेरिएबल जो है ऐड हो जाएंगे, ठीक है? लेकिन वेरिएबल्स का जो है हो सकता है वेरिएबल जो सेम वेरिएबल जो है मल्टीपल प्लेसेस से डिफाइन करो। जैसे एक होता है ऑल ग्रुप होता है, ठीक है? उसके अंदर जो है आप हो सकता है पैरेंट ग्रुप हो, जैसे हमने दिखाया था प्रोडक्शन ग्रुप, ठीक है? अब प्रोडक्शन के बाद जो है ऑफकोर्स चाइल्ड होंगे, जैसे मान लो वेब ग्रुप हो गया, ठीक है? और इसके बाद जो है आपके जो जो होस्ट हैं, ठीक है? जो मशीन्स हैं, ठीक है? तो जो होस्ट मशीन है ये किस ग्रुप के अंदर है? ये वेब के अंदर है। हो सकता है वेब का एक पैरेंट ग्रुप हो जो कि प्रोडक्शन होगा, और ये जो सारे जो हैं ये किसके पार्ट हैं? ऑल के हैं, ठीक है? तो ऑल क्या होता है? डिफ़ॉल्ट ग्रुप होता है। जैसे मैंने बताया था कि 2 डिफ़ॉल्ट ग्रुप होता है, एक होता है ऑल और एक होता है अनग्रुप्ड, ठीक है? अनग्रुप्ड क्या होता है? जो किसी भी ग्रुप का पार्ट नहीं है वो अनग्रुप ग्रुप में आते हैं, ठीक है? एक बाय डिफ़ॉल्ट ग्रुप बनता है। ऑल जो होता है उसमें सारे मशीन्स आते हैं, ठीक है? तो ये हो गया ऑल, ठीक है? अब मान लो कि हमने जो है वेरिएबल डिफाइन किया ऑल में भी, ठीक है? सेम वेरिएबल डिफाइन किया, प्रोडक्शन में भी सेम वेरिएबल डिफाइन किया, वेब में भी जो है सेम वेरिएबल डिफाइन किया और होस्ट में भी जो है सेम वेरिएबल डिफाइन किया। तो इसका इसका आखिर एक्चुअल वैल्यू इसका होगा क्या? होस्ट में क्या वैल्यू डिफाइन होगा? जैसे मान लेते हैं हमने एक लिखा ऑल ग्रुप, ठीक, और इसका हमने वेरिएबल लिख दिया, ठीक है? और इसका हमने डिफाइन कर दिया, मान लेते हैं सपोज एनसिबल यूजर इज इक्वल टू, मान लेते हैं यहाँ पे हमने डिफाइन किया है एक्स फॉर ऑप्स, ठीक है? फॉर एग्जांपल मान लेते हैं इसका हमने यूजर डिफाइन किया एनसिबल यूजर एक्स फॉर ऑप्स, ठीक है? प्रोडक्शन ग्रुप में भी हमने डिफाइन किया है वेरिएबल, ठीक है? प्रोडक्शन वर्स, ठीक है? और यहाँ पे मान लेते हैं हमने एनसिबल यूजर जो डिफाइन किया है सुजीत, ठीक है? सपोज एग्जांपल मान लेते हैं। उसी तरह वेब ग्रुप में जो है हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया है एनसिबल यूजर, सपोज मान लेते हैं राहुल डिफाइन किया है, ठीक है? एंड जो हमारा एनसिबल जो होस्ट है उसमें जो है हमने ग्रुप डिफाइन किया है, वेरिएबल डिफाइन किया है दैट इज यूजर ने, उसको मान लेते हैं हमने डिफाइन किया है एनसिबल, ठीक है? तो जो आखिर लास्ट में जो होस्ट मशीन है वो किसको लेगा, ठीक है? तो वो लेगा अल्टीमेटली एनसिबल को, ठीक है? जो सबसे लास्ट में जो डिफाइन होता है, जो सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक होता है, उसी वैल्यू को जो है ले आता है, ठीक है? वेरिएबल में, ठीक है? तो क्योंकि यहाँ बहुत स्पेसिफिक बता रहे हैं कि इस मशीन में जब हम लोग स्पेसिफिक मेंशन कर रहे हैं कि आपको जो एसएसएच यूजर यूज करना है वो होगा एनसिबल, इसलिए इसी को एनसिबल जो है कंट्रोल जो है उसको यूज करेगा। अगर मान लेते हैं होस्ट अगर डिफाइन नहीं होता, यहाँ पर अगर होस्ट में अगर एनसिबल यूजर अगर डिफाइन नहीं है तो उसके ऊपर जो सबसे जो आता है जो सबसे पहले उसको लेगा। तो यहाँ पे हमारा क्या वेब में क्या था, ग्रुप में वेरिएबल डिफाइन वो था राहुल, तो वो जो है एनसिबल यूजर जो लेगा वो होगा राहुल। मान लेते हैं वेब में भी अगर डिफाइन नहीं है, होस्ट में भी डिफाइन नहीं है, तो फिर जो उसके ऊपर जो पैरेंट है उसका जो है वेरिएबल जो है लेगा, ठीक है? तो यहाँ पे जो है सुजीत है तो उसको ले लेगा। लेकिन मान लेते हैं प्रोडक्शन में डिफाइन नहीं है, ये तीनों जगह जो है डिफाइन नहीं है, तो फिर जो ऑल में जो है वो उसको लेगा, ठीक है? अगर ऑल में भी नहीं है तो फिर जो बाय डिफॉल्ट जो कंट्रोल नोड का है वो उसको टाइप करेगा, ठीक है? हमें पता है कि जब हम लोग एसएसएच जब करते हैं रन, और जिसमें जब हम यूजर जब डिफाइन नहीं करते हैं, तो जिस यूजर से आप रन कर रहे हो एसएसएच कमांड इन फ्रॉम द मशीन यू आर रनिंग, तो उसी को जो है वो लेता है, ठीक है? तो आई होप आपको ये सब समझ आ गया हो, ठीक है? एक चीज और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो भी देख लेते हैं। अब जो है हमने अभी तक जो है बहुत सारी इन्वेंट्री फाइल जो है देखा, और आपको मैंने बताया कि इन्वेंट्री फाइल का आप कोई भी नाम रख सकते हो, ठीक है? मतलब नेमिंग जो है आपको ऐसा नहीं कोई स्पेसिफिक नाम रखना है, आप प्रोडक्शन डॉट आई एन आई कर सकते हो, डेव डॉट आई एन आई कर सकते हो, इन्वेंट्री डॉट आई एन आई कर सकते हो, ठीक है? और ये डॉट आई एन आई भी लिखना कोई ऐसा नहीं कि ये मतलब इंपॉर्टेंट है, ये बेसिकली जो कोड एडिटर होता है, जैसे कि
आपको VS कोड होंगे उससे ये समझते हैं और आपको जो है कलरिंग करते हैं, हाईलाइटिंग करते हैं, जिससे कि वो बेटर समझ आता है, ठीक है। लेकिन ये डॉट INI लिखना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सिंपली जो है इन्वेंट्री भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आपको जो है इस तरह से, लेकिन आप जब लिखते हो डॉट INI तो इससे जो कोड एडिटर होते हैं ये समझ पाते हैं कि अच्छा ये INI फॉर्मेट में, तो आपको उस तरह से आपको सिंटैक्स और हाईलाइटिंग में आपको हेल्प करते हैं, ठीक है। आप जो है जब आप एनसिबल प्लेबुक जब कमांड रन करते हो या फिर जब एनसिबल कमांड रन करते हो, तो अभी तक हम लोग जो है सिर्फ एक ही इन्वेंट्री फाइल जब पास करते थे यूजिंग -i, लेकिन आप जो है प्लेबुक में जब कमांड जब रन करते हो या फिर जब आप सिंपली एनसिबल कमांड रन करते हो, और मैं जिस मान लो एग्जाम्पल एनसिबल प्लेबुक हो गया, प्लेबुक.yml हो गया, और इसमें जो है आप मल्टीपल इन्वेंट्री फाइल जो है पास कर सकते हो, -i इन्वेंट्री, -i प्रोडक्शन, मान लेते हैं हमारे पास इतने सारी मशीन है, -i डेव, ठीक है। तो आपको जितने भी इन्वेंट्री फाइल जो इस प्लेबुक रन करने के लिए चाहिए वो सारे को आप -i करके आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बेसिकली एनसिबल क्या करता है, इन सारे जो आपने पास किए हैं यूजिंग द -i, बेसिकली आप बता रहे हो कि इस इन्वेंट्री फाइल यूज करना है, तो ये सारे इन्वेंट्रीज को कंबाइन करके उस सब में जो है आपके प्लेबुक को रन करेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अगर आपको कुछ फीडबैक देना है तो आप कमेंट कर सकते हो, एंड अगर आप चाहते हो कि इसी तरह और भी अच्छे वीडियो आते रहें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमें मोटिवेशन मिले, ताकि हम ऐसे ही और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाते रहें। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।